गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट फिजिकल वर्ल्ड। भौतिकी दुनिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स की डिफिनीशन। तो फिजिक्स की डिफिनीशन हमारी होती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर फोर्स सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, एटीसी। हम लोग देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स देखो, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। द वर्ड ऑफ फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड सबसे पहले 15th सेंचुरी में ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ था, ग्रीक वर्ड इज द मीनिंग ऑफ नेचर एंड संस्कृत में इसे भौतिकी के नाम से भी जानते हैं। 15वीं शताब्दी में फिजिक्स को ग्रीक वर्ड में इस तरीके से लिखा जाता था। उसके बाद इसका अर्थ निकाला गया नेचर। फिर नेचर से क्या किया गया, हमने पहले डिफिनीशन में बताया था, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचुरल फोर्स सच एज ए लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर। ये सब हमारे क्या है, फिजिक्स है। तो ग्रीक वर्ड सबसे पहले ग्रीक वर्ड में इस तरीके से 15th सेंचुरी में इस तरीके से फिजिक्स को लिखा जाता था। उसके बाद फिर इन्होंने बताया फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, द वर्ड कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इज द मीनिंग ऑफ नेचर। इसका क्या मैंने इस तरीके से बता दिया जिससे आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। इसका मीनिंग है नेचर। इसके बाद इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में इसे भौतिकी के नाम से भी जानते हैं। हम लोग आगे देखेंगे यूनिफिकेशन। इसके देखो इसमें हम लोग देखेंगे इसके देयर आर टू पार्ट्स, यूनिफिकेशन बाय फिजिक्स एंड रिडक्शन बाय फिजिक्स। यूनिफिकेशन मीन्स in a physics we try to explain deserve a physical phenomena in a term of a few concept and law। ठीक है, जैसे हम कई लॉ को क्या करते हैं, एक तरफ एकीकरण होता है। यूनिफिकेशन होता है एकीकरण। हम कई लॉ हैं उसको एक तरफ लिख लेंगे, जैसे एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्विंग, पेंडुलम स्विंग। ये सब क्या है, किस में आएंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड टर्म में लेंस लॉ, मैकेनिज्म, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री, किरचॉफ सेकेंड लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल। ये सब किस में आएंगे, हमारे लॉ ऑफ एनर्जी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम देखेंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे ईएम वेव, जैसे EMW लिखा रहता है तो उसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब हमारा किस में आएगा, इसे मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, ये सब आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये हो गया हमारा यूनिफिकेशन। हम लिख दे रहे हैं आप लोग को। देखो यहाँ पे मैंने बताया था यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे लॉ बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्विंग, पेंडुलम स्विंग, और इसी तरीके से आएंगे। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारा जैसे आ गया, इसमें हमें बताना है यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब हमारा आता है सेकेंड, आता है हमारा रिडक्शन इन अ फिजिक्स। रिडक्शन इन अ फिजिक्स क्या है, मतलब सीधी सीधी बात है, इसमें बिगर पार्ट को स्मॉल पार्ट में तोड़ना। ठीक है, इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं। रिडक्शन इन अ फिजिक्स, इन अ फिजिक्स वी आल्सो ट्राई to derive the properties of a bigger complicated system from the properties and interaction of constituent simpler part is called reduction in a physics। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, is the bigger complicated system from the properties in the interaction of constituent of the simpler part। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं bigger part constituent simpler part। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल पार्ट हो जाएगा। ये हमारा होता है रिडक्शन ऑफ फिजिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कोप। देखो स्कोप क्या होता है, हमारा स्कोप होता है टू डिफाइन स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये पहला होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक ऑफ फिजिक्स और दूसरा होता है हमारा मिक्रोस्कोपी ऑफ फिजिक्स। तो इसमें क्या, माइक्रोस्कोपिक ऑफ फिजिक्स मतलब जो हमारे फिजिक्स के बड़े बड़े भाग हैं। जैसे हमारा आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, तो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में 4 पार्ट पढ़ने हैं। पहला होता है हमारा मैकेनिक्स होगा, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चौथा होता है ऑप्टिक्स। क्योंकि हमको पढ़ने हैं मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स हमें 11th में पढ़ने हैं। ठीक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स हमको 12th में पढ़ना रहता है। और यहाँ ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक
देखो मैक्रोस्कोपिक में क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं या फिर मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे देखो माइक्रोस्कोपिक के जो 4 पार्ट हैं वो हमको बताना है, ठीक। माइक्रोस्कोपिक के जो 4 पार्ट हैं हमारे, जैसे होता है पहला मैकेनिक्स हो गया, तो मैकेनिक्स में होते क्या क्या है, मैकेनिक्स क्या कहता है, पहले ये हमको जानना है। मैकेनिक्स कह रहा है मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल rigid and the rigid and deformable of general system of particle, ठीक है। इट्स यहाँ पे देखो ये क्या क्या कर रहा है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या कर रहा है, मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, जितने भी गति करते हैं, ठीक है। मोशन हो गया हमारा, मोशन पार्टिकल, रिगिड पार्टिकल, ठीक। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे जैसे कार मोशन करता है, फ्रैक्शन होता है, रॉकेट रिपल्शन होता है, बेंडिंग ऑफ रॉड, ठीक, होल रोटेशन, साउंड वेव, फ्लोटिंग, मोशन ऑफ प्लैनेट, ये सब हमारे इसमें आएंगे मैकेनिक्स में, ठीक। ये हमारा हो गया मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं, दूसरा था हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जो हमको 11th में ही पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्या बताया था, देखो थर्मोडायनेमिक्स होते हैं, देखो थर्मोडायनेमिक्स इसे बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम considering change, equilibrium considering change, internal energy, temperature, entropy, ठीक। ये क्या करता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हमारा कह रहा है थर्मोडायनेमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम कंसिडरिंग चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ईटीसी। देखो इसमें क्या क्या हमको स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक्स से, हमारा जैसे जितने भी लॉ हो गए, ठीक, हीट, टेम्परेचर, ठीक, और रेफ्रिजरेटर, ये सब हमारे किसमें आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स। अब हमारा बचा क्या है, हमारा बच रहा है, हमने इसके बाद बताया था हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है और ऑप्टिक्स, ये हमको कहाँ पे पढ़ने हैं, हमको पढ़ने हैं 12th में। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डिफिनीशन जैसे हम लोग लिखेंगे तो उसमें लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएट विद द चार्ज ऑफ मैग्नेटिक बॉडीज, इट इज बेस्ड ऑन लॉ, जैसे कूलॉम्स लॉ, ठीक, किसके किसके लॉ पे हैं, कूलॉम्स लॉ हो गया, एम्पियर एंड द फैराडे, इन सब के। देखो फिर इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, चार्ज हो गया, मैग्नेटिज्म, फील्ड करंट, एसी करंट, डीसी करंट, ठीक है। अब ईएमवी जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब हमारे किस में आएगा, ये सब हमारा आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक। ये हमको पढ़ना है 12th में। अब हमारा आता है ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना है ऑप्टिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना रिलेटेड टू अ लाइट वर्किंग ए ह्यूमन आइज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और स्टडीज दिस टॉपिक इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में देखो हमको क्या क्या पढ़ना है, लाइट, नेचर, ठीक है, वेव, पार्टिकल, मिरर, टेलीस्कोप, रेनबो, ठीक, ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब हमारे आते हैं ऑप्टिक्स में। जैसा कि मैंने डिफिनीशन में पहले ही बता दिया, ऑप्टिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट, किसके रिलेटेड है, लाइट के रिलेटेड है, ठीक, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड स्टडीज ऑफ टॉपिक। तो हमारे जितने भी टॉपिक ऑप्टिक्स के हैं सब हमको स्टडी करना रहेगा। अब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है, होता है हमारा जैसे एटम हो गया, एक्सरे, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियस, ये सब हमारे किस में आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक। यहाँ पे आप लोग का नोट्स बना दिया जिससे आप लोग को नोट्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने बताया था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक और एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक हमारा होता है जो वो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हमको पढ़ना है मैकेनिक्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स से रिलेटेड क्या क्या आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्या है और ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्या है। ये दोनों जो है हमारा हमको पढ़ना है 12th में, ठीक है। ये हमारा 12th का सिलेबस है और ये दोनों हमारे क्या है 11th का।
तो 11th में जो है वो आप लोग को पढ़ना है। देखो मैकेनिक्स जैसे कहीं कहीं टीचर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ मैकेनिक्स चल रहा है, तो मैकेनिक्स में होते क्या क्या है वो हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, बस यहाँ पे आप लोग को नोट्स बनवा दिए हैं। मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स क्या कर रहा है? डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, पार्टिकल, रिजिड डिफॉर्मेबल बॉडीज, जनरल सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज बेस्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किस लॉ पे बेस्ड है? ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने इसमें पहले ही बता दिया है आप लोग को, जैसे कार मोशन, फ्रिक्शन, रॉकेट रिपल्सन, बेंडिंग ऑफ रॉड, व्हील ऑफ रॉड, साउंड वेव, फ्लोटिंग, मोशन ऑफ प्लैनेट, ये सब हमारे किसमें आते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया है, आप लोगों को पहले समझाया है, यहाँ पे नोट्स आप लोग का बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे कर दें। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या होता है? थर्मोडायनेमिक डील study of a system in a macroscopic equilibrium considering the change general entropy, energy, ठीक है, internal energy, टेम्परेचर, एंट्रोपी, etc। जैसे इसमें होता है थर्मोडायनेमिक्स में हमारे जितने भी लॉ होते हैं किसके रिलेटेड है ये हमको बताना है। लॉ हो गया हीट, हो गया टेम्परेचर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ठीक, ये सब हमारे किसमें है? थर्मोडायनेमिक्स में। हम देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्या क्या है वो हमको देखना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है, उसके रिलेटेड क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फिनोमेना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को शो करता है विद क्या दिया है? विद चेंज द मैग्नेटिक बॉडीज इन बेस्ड ऑन द कूलॉम्स लॉ। ये किस पे बेस्ड है? कूलॉम क्या है? हमारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और दिया ऑरस्टेड, एम्पियर एंड फराडे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रिलेटेड हमको क्या क्या पढ़ना है? चार्ज हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, करंट हो गया, एसी करंट, डीसी करंट हो गया, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म एंड ईएम वेव, जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में। 12th में ये पहले ये कूलॉम्स लॉ उसके बारे में बताना है। ये 12th में ये सब सिलेबस पहले 11th में था, आप 12th में उठा के कर दिया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? आप लोग 10th में पढ़े हैं ऑप्टिक्स का चैप्टर। तो 10th हम लोग ऑप्टिक्स किसके रिलेटेड है? ऑप्टिक्स क्या कर रहा है? ऑप्टिक्स डील विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, वर्किंग ह्यूमन आइज, टेलीस्कोप, मैक्रोस्कोप, etc। स्टडी इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या क्या हम लोग ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या है हमारा? लाइट नेचर है, वेव, पार्टिकल, मिरर, टेलीस्कोप, रेनबो, ये सब किसके रिलेटेड आते हैं हमारे? ये सब हमारे हैं। अब हमको पढ़ना है, देखो यहाँ पे हमारा माइक्रोस्कोपिक कंप्लीट हो गया। जो हमारा था मिक्रोस्कोपिक, जो सेकेंड पार्ट था मिक्रोस्कोपिक ना, मिक्रोस्कोपिक को हम लोग क्या बोलते थे? इसे बोलते थे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना था? एटम, एक्सरे, सेमीकंडक्टर और क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। इसी तरीके से हमको और सारे पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग को आगे पढ़ना है रिलेशन एमंग द फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।